नमस्कार। जय श्री राम। आपका हमारे चैनल वानर सेना 8888 पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको ज्ञान कोश के बारे में बताया था। ज्ञान कोश क्या होता है, कैसे जागृत होता है और ज्ञान कोश के जागृत होने के बाद में इंसान को उसके कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में बताया है। ज्ञान कोश के जागृत होने के क्या फ़ायदे होते हैं, ज्ञान कोश के अभाव में किस प्रकार के नुकसान होते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। ज्ञान होना एक उपलब्धि है और ज्ञान होना एक दुर्भाग्य है। तो ज्ञान इंसान के पास तभी आता है जब उसके पास में कोई पात्र होता है। हम कहीं भी जाते हैं सामान लेने को, तो सामान लेने के लिए हमारे पास में कोई थैली होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पात्र होना चाहिए। पात्र का मतलब एक अर्थ ये होता है, बर्तन होता है। जैसे कोई सामान लेने जाओ, जैसे पानी भरने जा रहे हो तो बाल्टी की ज़रूरत होती है, तो वो पात्र होगी। और एक वो होता है पात्रता। क्या तुम में वो पात्रता है? हम उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे जो हम ज्ञान लेके चलते, जो हमें हमारे माँ बाप से मिला, जो हमें इस समाज से मिला। क्योंकि माँ बाप हमें वही देते हैं जो उनके पास में होता है, जो उन लोगों ने सीखा होता है। उन लोगों ने जो सीखा होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सही होता है। समाज से मिला उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सही है। उस कंडीशन में हमें ज्ञान कोश की ज़रूरत होती है। तो ये तो रहा पिछले वीडियो की बात है। अभी हम तीसरे बिंदु की बात करते। तीसरा बिंदु मतलब तीसरा चरण। अब आप बोल रहे हो कि बार बार बिंदु की बात क्यों कर रहे हो। अब अंतरिक्ष में जाके देखोगे तो पृथ्वी एक बिंदु की तरह दिखेगी। तो बिंदु का महत्व कितना है ये आप जान लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिंदु कोई मामूली चीज़ नहीं। बिंदु में पूरा संसार समाया हुआ है। ईश्वर की सारी शक्ति बिंदु में है। जब तक कि आप जमीन में बीज नहीं गाड़ोगे तो वृक्ष तैयार नहीं होगा। बीज से ही वृक्ष बनता है। उसी प्रकार बिंदु में ही सारी शक्ति समाहित होती है। बिंदु ही धीरे धीरे बढ़ बढ़ के थोड़ा, जैसे जमीन में बीज गाड़ने के बाद में उसे पानी डालते तो बीज अंकुरित होता है। उसके अंकुरित होने से वृक्ष का निर्माण होता है। उसी प्रकार से ये जो बिंदु होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे जैसे ये बड़ा होते जाता है वैसे वैसे ये चक्र का रूप धारण करता है। अब बिंदु है ये पहली कक्षा होती है। चक्र होता है ये बारहवीं होती है। 12वीं मतलब कॉलेज होता है, कॉलेज का टाइप। ये उदाहरण बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिंदु में सारी सृष्टि समाई हुई है। अंतरिक्ष में से जाके देखोगे तो पृथ्वी एक बिंदु की तरह दिखाई देगी। तो बिंदु को मामूली नहीं समझना चाहिए। बड़ा चक्र जागृत करो। जब तक कि आप बिंदु को जागृत नहीं करोगे तब तक कि चक्र जागृत करने का कोई मतलब फायदा नहीं है। बिंदु को अपने ढूंढना पड़ेगा कि शरीर में किस स्थान पे है वो। बिंदु के जागृत होने की एक निशानी है कि जैसे वो जागृत होता है तो शरीर में ऐसा लगता है किसी ने डंक मार लिया। सुई चुभने के बाद में कैसा दर्द होता है, बस ठीक उसी प्रकार से वो फील होता है। इसका अर्थ ये है कि आपका बिंदु जागृत हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है। उसके जागृत होने से उसकी शक्ति निर्माण होती है। उस शक्ति से हमें जिस बिंदु के जागृत होने से जो शक्ति मिलती है वो उस प्रकार के गुण हमारे शरीर में निर्माण होने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे काम बिगड़ते हैं उससे वो बनना शुरू हो जाते हैं।
तो किस बिंदु के क्या फ़ायदे हैं उस बिंदु के बारे में पहले बताया गया है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा, पिछले 2 वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए आपको कौन-से बिंदु से क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में पता चलेगा। और आज हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे बिंदु के बारे में। हम कक्षा तीसरी में आ चुके हैं। शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। सतगुणी, रजगुणी और तमोगुणी। सद्गुणी शक्ति जो होती है वो ब्रह्मा धारण करते हैं, रजोगुणी शक्ति जो होती है वो भगवान विष्णु धारण करते हैं, और तमोगुणी जो शक्ति है भगवान शंकर धारण करते हैं। उसी प्रकार की ये 3 कक्षा हो गई। तीसरा बिंदु ये 3 देवताओं का प्रतीक है। इसको शक्ति बिंदु भी कहेंगे, इसको ऊर्जा का केंद्र भी कहेंगे। जब हमें इस संसार से हमारे किसी सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब हमें इस केंद्र से उसके उन सवालों के जवाब मिलते हैं। वो कहते हैं कि अपने अंदर झांक बंदे, अपने अंदर झांक, तुझे तेरे अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। बाहर दुनिया में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये बाहर की दुनिया झूठी है, ये संसार पूरा झूठा है। ये तुम्हें झूठी ज्ञान देगा, झूठे दिलासे देगा। सिवाय अज्ञान की इस दुनिया में कुछ नहीं है। सब एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं, सब एक दूसरे को चूतिया बना रहे हैं। हर कोई किसी न किसी को बेवकूफ़ बनाने में लगा है, हर कोई किसी को तकलीफ देने में लगा हुआ है, हर कोई किसी का चोरी करने में लगा हुआ है। इस बाहर की दुनिया में कोई सही नहीं है, तो बाहर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा क्या सही क्या गलत है। हम दुखी जीवन जी रहे हैं, उसके पीछे के सबसे मुख्य कारण क्या है वो तुम जब अंदर जाके देखोगे तब तुम्हें उसका पता चलेगा। हमारे कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक पहली होती है इच्छा, फिर होता है कर्म, फिर होता है फल। तो ये 3 हो गए, तीन हो गए ना। पहले सोचा वो कर्म हो गया, फिर किया वो कर्म हो गया, फिर जो फल मिला वो उसको ग्रहण किया वो एक फल हो गया, कर्म हो गया, है नहीं। तो तीसरे बिंदु से क्या फायदा होता है? तीसरे बिंदु के जागृत होने से हमारी शक्ति शुद्ध होती है। जब हमारी शक्ति शुद्ध होती है तो हमारे किए गए कर्म थोड़े से प्रयत्न में, कहने का तात्पर्य है कि थोड़े से प्रयत्न में हमारे कर्म का हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है। अब बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 5 रुपए का काम किया तो आपको 10 रुपए मिल जाएंगे। मतलब कुछ स्थिति ऐसी निर्माण होगी कि अगला आपसे खुश हो जाएगा, तो खुशी में आप 5 रुपए की जगह आपको 10 दे के जाएगा, मतलब खुशी के मारे आपको दे के जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये आपके कर्म की सिद्धि होगी। जब तक कि तीसरा चक्र जागरूक नहीं होता, आपके काम सफलता से पारित नहीं होते। तीसरा चक्र जो होता है माँ लक्ष्मी के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब तीसरा चक्र जागृत होता है तो लक्ष्मी अनायास ही आने लग जाती है। थोड़े से प्रयत्न में हमें धन मिलना चालू हो जाता है। धन पाने के लिए कोई बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तीसरे बिंदु को अगर आपको जागृत करना है तो माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में कैसे भी देखते हैं, मंत्र जाप करना शुरू हो जाता है। उसके बाद में उनकी ज़िंदगी में उनको नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। फिर इसको उसको बदनाम करते, भगवान को बदनाम करते, घर वालों को बदनाम करते, ज्योतिषी को बदनाम करते, गुरुओं को बदनाम करते। अरे हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा, और हमने वो सही तरीके से नहीं किया तो उसका फल हमें ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ज्ञान के अभाव में
किया गया कर्म निश्चित समझ के मानना चाहिए कि इसका दुष्परिणाम हम ही को भोगना पड़ेगा, किसी और को नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन जब हम अहंकार में होते हैं तो हम हमारे कर्मों के फल के लिए दूसरे को जिम्मेदार समझते। इसकी वजह से हो गया, मैं पूजा कर रहा था, मेरे पूजा में इसने विघ्न बाधा डाल दिया, इसकी वजह से मेरी पूजा खंडित हो गई, इसलिए मुझे ये नुकसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मंत्र जाप करने के डर आपको नहीं है। माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करना है तो आपको पहले उसकी विधि जाननी पड़ेगी। उसके बाद में वो किन हालातों में, किन परिस्थितियों में, किस समय में उसका जाप करना है, आपको पहले वो सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप मंत्र जाप करो आपको फायदा हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता है। तो जब हम पहली कक्षा में जाते हैं तो पहली कक्षा की पढ़ाई अलग तरीके की होती है, और जब हम 10वीं कक्षा में जाते हैं तो दसवीं कक्षा की पढ़ाई एक अलग तरीके की होती है। पहली कक्षा का स्टूडेंट एक अलग शक्ति लिए हुए होता है, 10वीं कक्षा का स्टूडेंट एक अलग शक्ति लिए हुए होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी इसकी बौद्धिक क्षमता में 10वीं में आने के बाद में बौद्धिक शक्ति में विकास हो जाता है, इसलिए वो 10वीं कक्षा में उसकी पढ़ाई अलग तरह की होती है। तो 10वीं कक्षा के मंत्र अलग होते हैं, पहली कक्षा के मंत्र अलग होते हैं। तो सबसे पहले अगर तीसरे बिंदु को जागृत करना है तो श्री तत्व को अगर आपको जागृत करना है तो उसके लिए आपको माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बीज मंत्र का तात्पर्य यह है कि छोटे रूप में शक्ति को जागृत करना, क्योंकि हम जब हम शक्ति को छोटे रूप में जागृत करते हैं तो उसके संतुलन की शक्ति हमारे अंदर होती है। हम उसको तो उसके फल से उस शक्ति की तीव्रता को हम झेल सकते हैं, उसको संतुलित कर सकते हैं। हम बड़े लेवल में बड़ा मंत्र जाप करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए हर बार गुरु के पास में कोई जाता है तो गुरु सबसे पहले उसे बीज मंत्र की दीक्षा देता है। पहले बीज मंत्र का जाप करो, बीज मंत्र से, इस मंत्र से जो शक्ति होगी उसको आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे चलाओगे, तो वो आपको छोटे रूप में शक्ति आएगी तो उसको आप हैंडल कर पाओगे, बड़े रूप में शक्ति आएगी और उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो फिर अध्यात्म को आप गाली देते हो, बदनाम करते हो। तो तीसरे बिंदु को जागृत करने के लिए आपको माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने वाला माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है ओम श्रीम ओम। इस मंत्र का जाप करने से आपको चारों तरफ से धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। तो इस मंत्र का जाप करो और तीसरा चक्र जागृत करो। ज़्यादा बड़े वीडियो आप देखते हो नहीं, मैंने इतनी अच्छी जानकारी दी। एक एक बिंदु के ऊपर 2-2 3-3 टॉपिक पे मैं बात कर सकता हूँ। एक एक बिंदु पे एक एक घंटे का वीडियो आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप देख ही नहीं रहे हो। पिछला वीडियो में 30-20-25 व्यूज़ आए। मुझे बहुत अफसोस होता है कि यहाँ पे हर कोई ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा किसी में है ही नहीं। हमको देना तो क्या देना। आप सुनना वो चाहते हो जो आपने डिसाइड करके रखा हुआ है। हमें इस फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, हमें इसका उपाय बताओ, और इसका उपाय जो है वो हमारे फेवर में होना चाहिए। हम जिस प्रकार का उपाय हम करना चाहते हैं आप हमारे सवालों का वही जवाब देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको फल खाना है आम का और आप बोलोगे कि करेले के बीज डालेंगे और उससे हमें आम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसा सवाल होता है उस सवाल के अकॉर्डिंग ही उसका जवाब होता है। और आपके सवाल कैसे होते हैं, हमें पैसा चाहिए, हर हाल में चाहिए, और हमें आप उपाय बताओ, वो एकदम सरल होना चाहिए और हम वो कर सके, और वो हम जितना करें हमें उसमें ही फल मिलना चाहिए। हम जितना करें उसमें हमें बहुत सारा फल मिलना चाहिए। इस प्रकार के आप जवाब की आप इस प्रकार के जवाब की आप हमसे आशा रखते हैं, तो इस वजह से किसी को क्या बोलना ये समझ में नहीं आता। इसलिए हम अवॉइड करते किसी के सवालों का जवाब देने के लिए।
जब तक कि आप खुद तैयार नहीं होंगे हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए कि ये इस काम को पर्टिकुलरली इस तरीके से किया जाता है और उस पद्धति में आप जब तक कि आप तैयार नहीं होते तब तक कि आपके किसी सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। तो यहाँ आप किन लोगों के पास में जाते जो आपको झूठे दिलासे दे। आप जिस सवाल का जिस तरीके से जवाब जानना चाहते हैं उस तरीके का जवाब देने वाले आपको जो लोग मिलते हैं आप उसी के पास में जाते हैं। फिर वो उसका आपको नुकसान हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं। बस आपके मन की तृप्ति होना चाहिए। मन की तृप्ति के लिए आप सामने वाले को भी गलत कर देते हो और खुद भी गलत हो जाते हो। तो शीतत्व कैसे बिगड़ता है? शीतत्व चुगली करने से बिगड़ता है। इसकी चुगली उसको लगा देना, उसकी चुगली उसको लगा देना, दोनों में झगड़ा लगवा देना। तो शीत तत्व और शी कोश का नुकसान इस वजह से होता है। और रात में हम मंत्र जाप कर लेंगे, सुबह के किसी की उसकी उसकी चुगलियाँ लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस नहीं होता। तुम्हारे किए हुए पाप कर्म की सजा कोई और नहीं भोगता। तुमने किए है उसका दुष्परिणाम तुमको ही भोगेगा। अगला चरित्र का अच्छा है लेकिन आप उसके चरित्र को गलत तरीके से लोगों को समाज में बता रहे हो। लक्ष्मी इस कर्म से कुपित हो जाती है। चुगली करने से, निंदा करने से लक्ष्मी कुपित हो जाती है। इस वजह से श्री तत्व खंडित हो जाता है। इस वजह से श्री कोश नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कर्म करो तो कर्म करते समय ये सोचो कि इसके परिणाम क्या आएंगे। चुगली करना ये निंदित कर्म है और चुगली करने की वजह से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। लिख लो ये। अगर तुम्हें अपने बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो उसका मुख्य कारण यही है। तुम्हारे अंदर के अवगुणों को सुधारना नहीं चाहते। तुम अपनी एक किए गए कर्म में पीछे रहते हो। तो तुम बाहर देखने लग जाते हो, अरे ये अच्छा कर रहा है इसकी वजह से मेरा नहीं चल रहा, चलो उसको गिराओ। नहीं गिर रहा तो उसकी बदनामी करो। सामने वाला जो मेहनत कर रहा है उस तरीके से मेहनत आप भी करो। सामने वाले का गुण अपने अंदर लाओ, फिर मेहनत करो। आपको ये अधिकार नहीं है, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो सामने वाले की जाके बदनामी कर दो समाज में जाके। गलत का एक तो आपको कोई काम करना आता नहीं, उसके बाद में आपको अच्छा बोलना आता नहीं, उसके बाद में आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। सारे अभाव सारे अवगुण आप अपने अंदर लेके चल रहे हो और बदनाम आप सामने वाले को कर रहे हो। तो आपके पास में धन कहाँ से रुकेगा? आपके नुकसान का कारण तो आप खुद ही है। बुरे काम तुम करोगे, चुगली तुम करोगे, किसी की बदनाम तुम करोगे, फिर इधर उधर लोगों के काम बिगाड़ने के लिए तांत्रिक के पास में जाओगे। इसका 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 काम धंधा बांध दो, इसका धन बांध दो, इसके पास में धन नहीं आना चाहिए, इसके पास में नहीं आएगा तो वो धन हमारे पास में आएगा। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। आज तुम्हारा अच्छा है तो आप किसी का बुरा आप कर सकते हो, उसका परिणाम आपको अभी नहीं मिलेगा। बुरे कर्मों का परिणाम बुरे समय में मिलता है। तो उस कर्म के परिणाम को आप किसी और के मत्थे नहीं डाल सकते। लोग नोट देते समय ऐसे घिस घिस के दे, मेरी नोट नहीं जाना चाहिए, पैसा तो जाना चाहिए लेकिन मेरी बरकत नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता कभी। ऐसा करते तो सभी लोग करते ऐसे ही, नोट को रगड़ रगड़ के देते।
जाता ही नहीं उनके पास में। अरे उसने, अगले ने मेहनत किया तो वो तो पैसा लेगा ही लेगा। वो पैसा लेगा, तुम्हारी किस्मत थोड़ी लेके जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये उल्टे सीधे टोटके, उल्टे सीधे जो रीति रिवाज है, इस रीति रिवाज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि ये वीडियो भी मेरे को 1 घंटे का बनाना था। आपको होना 10-10 मिनट की वीडियो, और तुम्हें जो पसंद है उस प्रकार के टॉपिक पे बात करो। तो ऐसा मैं मेरे चैनल पे नहीं करने वाला हूँ। मेरे चैनल पे कर्मों की बात होती है। तुम्हारे किए गए कर्मों को याद दिलाया जाता है, कहाँ तुम गलत हो रहे वो याद दिलाया जाता है, ताकि तुम अपने कर्मों को सुधार सको। महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत क्यों हुआ था ये आप जानते हो? किससे कहानियाँ कभी दादी से सुने, कभी टीवी पे सुने, कहीं ना कहीं से आपके पास में वो टॉपिक आ जाता है। फिर भी एक बात मैं फिर से बता देता हूँ। महाभारत इसलिए हुआ था, महाभारत होने का सबसे मुख्य कारण यही था कि जो ऊंचे पद पे बैठे हैं, जो ज्ञान लेके बैठे हैं, जो धर्म का ज्ञान रखते हैं, जो कर्म का ज्ञान रखते हैं, सत्ता में आने के बाद में और शक्ति संपन्न होने के बाद में, ज्ञानी होने के बाद में, ये लोग सही कर्म नहीं कर रहे थे, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर रहे थे। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। जो अधिकार जिसके थे उसको नहीं दिए जा रहे थे। जो इंसान सम्मान डिजर्व करता था उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा था। दूसरों के हक पे कब्जा करना, दूसरों की इज्जत की नीलामी कर देना, दूसरों की जमीन कब्जा लेना, ये महाभारत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण था। अर्जित को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उसकी जमीन जायदाद से उसको दूर कर दिया गया, उसको नाजायज कष्ट दिया गया, उनको बदनामी दी गई और उनका समय बर्बाद किया गया, उनसे बदनाम किया गया और उन्हें समाज से बेदखल किया गया, जबकि वो लोग ये डिजर्व नहीं करते थे। बहुत सारे लोग मिलके सब लोग गलत कर रहे हैं, और सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले, सत्य और धर्म का धारण करने वालों को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में ईश्वर उसमें दखल देता है। कभी कभी क्या होता है, जब इंसान बदमाशी करता ना, तो बदमाशी में साथ देने वाले 10 खड़े हो जाते हैं। बदमाश आदमी क्या करता है? बदमाश आदमी संरक्षण का दिलासा देता है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें धन प्रदान करूंगा, तुम मेरे गलत काम में साथ दो, मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम मेरे गलत काम में साथ दो, मैं तुम्हें पैसों का फ़ायदा दिलवा दूंगा, तुम मेरा साथ दो, मैं चारों तरफ से सौदे आपको दिलवा दूंगा। सौदे का मतलब काम दिलवा दूंगा। तो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का उपयोग कुकर्म में लोगों ने लगा के रखा हुआ था। इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। अभी शक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न, गुण संपन्न होने के कारण ये लोग क्या सोच रहे थे कि भाई अब हमें रोकने वाला कौन है, सबको तो हम ही चला रहे, पूरे शहर को हम चला रहे, मंत्री हमारे पक्ष में,
सेना हमारे पक्ष में, राजा हमारे पक्ष में। राजा को किस इसलिए क्यों, इसलिए तो बिठा के रखा था अंधे को। अंधा क्या शासन करेगा। बुद्धिशाली गुरु भीष्म, गंगापुत्र भीष्म, जो ज्ञानी और शक्ति गुण संपन्न होने के बाद में भी उसने अंधे को बिठा के रखा। मतलब वो गलत काम करना चाहता था, पर वो खुद उसकी छवि अच्छी होने की वजह से गलत काम कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अंधे को बिठा दिया, ताकि कुछ बुरा हो तो उसके मत्थे डाल दिया जाए, अच्छा हो तो हमारी वजह से हुआ। तो जो 100 पुत्र थे वो अंधे के नहीं थे, वो गंगापुत्र भीष्म के पुत्र थे। तो वो सारे अधिकार भीष्म दुर्योधन को देना चाहता था। सब कुछ समझते हुए भी भीष्म की आंखों के सामने सब गलत हो रहा था, वो चुपचाप देखता रहा। तो इन सभी लोगों को अहंकार हो गया था कि हमारे खिलाफ जाने वाला कोई नहीं है, ये सब होते भी रहेगा तो हम कर लेंगे। तो कर्म किसका था, भीष्म का था। कर्म किसका था, दुर्योधन का। कौन सा कर्म था, गलत कर्म था। तो इसलिए महाभारत हुआ था। और आज के समय में भी ये लक्षण आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे। अभी जो पिक्चर आई थी धुरंधर, उसमें एक किरदार है रहमान डकैत। ये पिक्चर देख ली डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसमें का जो किरदार था रहमान डकैत का, वो किरदार डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा लग गया। तो उसने सोचा कि ये 2 कौड़ी का इंसान साला इतनी डकैती कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये धुरंधर मूवी देख के डोनाल्ड ट्रंप का आत्मविश्वास बढ़ गया, मैं भी करता। फिर उसने एक कोशिश किया, वेनेजुएला को हथिया लिया, मतलब उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। तो उस ज़मीन पे कब्जा करने के कारण नोबेल पुरस्कार जो देने वाले वो डर गए, उन्होंने डर के मारे उसको नोबेल पुरस्कार दे दिए। तो क्या गलत कर्म किया और गलत कर्म करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो उसको क्या लगा कि हमारे पास में परमाणु बम है, अब हम सबको धमका सकते। वेनेजुएला ले लिया, अब उसको दूसरा देश हथियाना है। ऐसा करते करते वो सब जगह लेना चाहता है। तो क्या है, हो गया, एक गलत कर्म हो गया। तो शीतक तो कैसे खंडित नहीं होगा। अमेरिका का श्री तत्व पूरी तरह से खंडित हो गया है। वो नाजायज लोगों को जंग की आग में ढकेल रहा है, वो कैसे बचेगा। उसे ये लग रहा है कि हमारे पास में परमाणु बम है तो हम बच जाएंगे। अभी साल भर पहले अमेरिका जल रहा था, सबके पास में भिखारी की जैसे जा रहा था, हमें बचा लो, हम जल रहे हैं, हमारी मदद करो। मदद की भीख मांग रहा था, लाचार हो गया था। उसके बाद में भी उसकी आंख नहीं खुल रही। वो परमाणु बम छोड़ा क्या उसने, उस आग में नहीं छोड़ा। उसको धमका पाया क्या, उस आग को धमका पाया क्या, नहीं धमका पाया। वो आग बढ़ती चली गई। हो सकता अभी आने वाले समय में वहाँ तूफान आए, बहुत बड़ा तूफान आ जाए हमारी कमी, तो उसको धमकाएगा कि हाँ हमारे पास में परमाणु मिसाइल है, तूफान तू हमारे पास आएगा तो हम तुझ पे छोड़ देंगे। उसको धमका सकता है क्या। गलती से अगर अमेरिका में भूकंप आ गया तो क्या उसको परमाणु मिसाइल दिखाएगा, हमारे पास में परमाणु मिसाइल है, तुम हमारे यहाँ भूकंप नहीं आ सकते। भूकंप को धमकाएगा क्या। आसमान से बिजली गिरेगी तो बिजली को परमाणु बम दिखाएगा क्या।
तो ऐसे समय में ईश्वर अपना हस्तक्षेप करता है। तो उसी राह पे ये रहमान डकैत की राह पे ये डोनाल्ड डकैत चल पड़ा है। कहीं से कोई तेल का टैंकर जा रहा है, उसको कब्जा ले रहा है। ये क्या है? ये आतंकवादी गतिविधि है, ये आतंकी कर्म है। ये सबसे बड़े आतंकवादी तो यही है, शराफत की आड़ में कुकर्म कर रहे हैं। लोगों को परमाणु बम का धाक दिखा के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लोगों की जमीन हड़प रहे, लोगों के ऊपर नाजायज बम बरसा रहे, लोगों के देश में लड़ाई झगड़े दंगे करवा रहे, परमाणु दम के नोक पे नोबेल पुरस्कार हासिल कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं और उसके बाद में पुरस्कार भी दो, और हम गलत कर रहे हैं हमारा विरोध भी मत करो, नहीं तो हम परमाणु मिसाइल डाल देंगे तुम्हारे ऊपर। तो ये नाजायज कर्म की वजह से श्री तत्व अमेरिका का खंडित हो गया है। तो दुनिया के कोई देश हमला करे न करे, ऊपर वाला तो कर सकता। ऊपर वाला कभी तूफान ला देगा, कभी आग लगा देगा, कभी भूकंप हो जाएगा। तो भूकंप आने से श्री तत्व खंडित नहीं होता क्या? बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, बहुत सारे लोग मर गए, तो उससे धन का नुकसान नहीं होता क्या? होता। हर इंसान को ये बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे उसके कर्मों की सज़ा अगर कोई नहीं दे रहा है, तो उसके कर्मों की सज़ा भगवान जरूर देगा। तो आने वाले समय में हमें हमारे बुरे कर्मों का फल ना मिले, इसके लिए हमें उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। श्री तत्व खंडित ना हो तो सबसे पहले एक कर्म ये है कि अपनी मेहनत का कमा के खाओ। दूसरे की थाली में ताका झाकी मत करो, दूसरों के घर में ताका झाकी मत करो। किसने कौन से कलर की अंडरवेयर पहनी है, किसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, किसके घर में कौन क्या कर रहा है। लोगों के घर में कैमरा मत लगाओ, कैमरा अपने घर में लगाओ। लोगों के घर की जानकारी मत लो, अपने घर की जानकारी रखो, उतना काफ़ी है। अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत से कमाओ, तो श्री तत्व कभी खंडित नहीं होगा। आपको श्री तत्व को जागृत करने की भी जरूरत नहीं है। जय श्री राम। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बताना चाहूँगा, जब मैंने पहला वीडियो दिया था, पहले वीडियो में एक मंत्र दिया था, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। किसी ने उस मंत्र का जाप किया और बोला कि मुझे इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले उसको ये बता दूं कि कोई भी मंत्र का जाप करने से उसके तुरंत परिणाम नहीं मिलने शुरू हो जाते। हमारी परिस्थिति को हमें देखना पड़ेगा कि हम किन परिस्थितियों में उसका जाप कर रहे हैं, हमारे घर का वातावरण कैसा है, हमारे उठना बैठना खाने पीने की पद्धति कैसी है। कभी भी भगवान विष्णु के मंत्र के जाप के परिणाम जल्दी से आते नहीं। शाबर मंत्र का जाप करोगे तो उसके परिणाम तुरंत देखने को मिलेंगे, क्योंकि भगवान शंकर ने कलयुग को देख के ही शाबर मंत्रों की रचना की। क्योंकि लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, कम समय में परिणाम चाहिए उनको, कम मेहनत में फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए शाबर मंत्रों की रचना की गई। तो भगवान विष्णु का मंत्र जाप भी करना है, लेकिन उसके परिणाम जल्दी भी आने चाहिए।
तो उसके लिए आपको सिद्धि मंत्र की जाप करना पड़ेगा। सतयुग में कैसा है, सतयुग में लोग मंत्र जाप नहीं किया करते थे। सतयुग में कैसा है, लोग ईश्वर को याद भी कर लेते तो ईश्वर उनके सामने आके खड़े हो जाते थे। उनकी उनके शब्दों में इतनी ताकत हुआ